जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं कि हमारा क्या इतिहास रहा है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आपने कोई भी एग्ज़ाम अगर अभी तक दिया है या नहीं दिया है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखेंगे तो सभी में आपका जो हिस्ट्री है वो सभी में आती है, आपको पता होगा, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में क्यों आती है, या फिर इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया गया है। तो ये मन में ख्याल तो आता ही होगा आपके। तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी पेपर देने गए हों, या फिर आप किसी भी जो तो जगह पे किसी सज्जन को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछेंगे, उनके बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें ये क्या बताए। तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे, भैया हेलो हाय नमस्ते, और नाम बताएगा, ठीक है, और जगह बताएगा, ठीक। उसके बाद आप ये कहाँ से जो तो किस राज्य से, किस ज़िले से, किस नगर से, किस गांव से हैं, ये सब पूछेंगे आप। उसके बाद आप उनके माता पिता को हो सकता है पूछें, या उसके बाद हो सकता है आप उनसे जो तो अपना कैरियर पूछें, आपने क्या क्या कर रखा है, BA BSc या फिर हाई स्कूल इंटर जो भी आपका है, या फिर आप नौकरी में लग जाते हैं बाई चांस, ठीक है। तो फिर आपका जो वहाँ पे जो लोग नए लोग मिलेंगे, सहपाठी वगैरह, उनसे आप क्या परिचय देंगे अपना। तो यही तो सब बताएंगे कि आप फलाने गांव के हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ उसके बाद मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में, फिर यहाँ पे मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये सारी चीज़ें आप तो बताएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में अगर हम किसी को बताते हैं तो ये तो आपकी हिस्ट्री है। आप जो आज कर रहे हैं और जो आप कर चुके हैं वही आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। आप अपने बारे में जानते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई दूसरा थोड़ी ना जानता है। तो अपने बारे में बताने के लिए, दूसरे को बताने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हिस्ट्री की, ठीक। आज आप नौकरी लग के चले जाएंगे तो लोग याद करेंगे फलाना व्यक्ति था, वो नौकरी में लग के चला गया, और वे क्या हिस्ट्री बन जाएगा और आपको याद करेंगे। तो यही आपका रहा है अपने हिस्ट्री से संबंध। मतलब ये है कि आपका जो इतिहास है एग्ज़ाम्स में क्यों आते हैं, क्यों ये टॉपिक आता है, क्यों ये सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, क्योंकि आपका जो देश है, आपका जो संसार है, उसको कब कैसे क्यों कहाँ कैसे जो तो इतना मोड़ा गया, या फिर जो भी हुआ उसके साथ, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आ जाएं, ठीक। तो ये सब आपका रहा है। अब बात करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मूल जो बातें हैं कि हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई, या हिस्ट्री के जो नाम आया वो कहाँ से आया। तो समझो हुआ क्या कि जो अपना सबसे पहले हम यहाँ पे भारतीय इतिहास की बात करेंगे। किसकी? भारतीय इतिहास की बात करेंगे, भारत का इतिहास, ठीक। तो हम इसको अगर शुरुआत करें तो देखिए क्या है कि भारत जो देश है उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक, या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो समझिएगा, ये आपका भारत का नक्शा है या मैप है, ठीक। तो था क्या, आज से हज़ारों साल पहले एक यहाँ पर तैतीस सागर था, ठीक है, जहाँ पे आज हिमालय है, ठीक है। तो अपने भारत के ऊपर एक उत्तर दिशा में यहाँ पे क्या हिमालय पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक सागर हुआ करता था, ठीक, जो आज हिमालय का रूप ले चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तर में हिमालय में है और नीचे दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। क्या ऊपर आपका यहाँ पे हिमालय बसता है, हिमालय, और नीचे आपका हिंद महासागर बसता है भैया, हिंद महासागर है, क्लियर। इसके बाद आपका जो पूरब और पश्चिम है, यहाँ पूरब और यहाँ पे पश्चिम, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक। तो भारत एक, इसको संज्ञा दी जाती उपमहाद्वीप की। किसकी? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है।
तो उप महाद्वीप, तो द्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है समझेंगे। ठीक, तो उप महाद्वीप और द्वीप, तो जो द्वीप होता है, द्वीप वो होता है ऐसा हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। ठीक, और जो उप महाद्वीप होता है या उपद्वीप होता है, ठीक, और महा अगर लग गया साथ में तो थोड़ा विशाल इसका क्षेत्र हो जाता है, और द्वीप लगा है तो छोटा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो उपद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, या एक ओर से स्थल से घिरा हो। ठीक है, तो ये आपका उपद्वीप या उपमहाद्वीप में आ जाता है। क्लियर। तो ये बात आपकी है भारत के संबंध में कि आपका जो भारत है एक क्या है, एक ऐसा भूभाग है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर स्थल से घिरा हुआ है। क्लियर। चलिए, अब अगर कहा जाए कि भारत जो है इसको क्या कहा जाता था, तो भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, अर्थात भरतों का देश। किसका? भरतों का देश के नाम से जाना जाता था इसको। और यहाँ के जो निवासी थे वो भारतीय, अर्थात भरत की संतान कहा गया। क्या? भरत की संतान कहा गया। आइए दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री की शुरुआत कर लेते हैं। और हिस्ट्री बिल्कुल एक बहुत ही आसान सा समझने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा डाउट नहीं होता, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है। इसको आप एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाएं। ठीक, इसको थोड़ा सा समझ लें और याद कर लें, बस आपको यहाँ से क्वेश्चन जो भी होते हैं बनते चले जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। आपको बस मेमोराइज होना ज़रूरी है इसका। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत ही सिंपल और आसान सब्जेक्ट है। इसको समझेंगे कैसे है, यहाँ पे क्या क्या हमें याद रखना है। सारी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें उन सबको यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, हमें वो ध्यान देना है जो हमें एग्ज़ाम में मिलना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए है क्या कि आपका जो भारत का इतिहास है उसको हम उठाते हैं। और भारत का इतिहास है वो सबसे पहले प्राचीन से उठेगा। कहाँ से? प्राचीन से, एशियंट हिस्ट्री उठेगी। और जो अपनी प्राचीन भारत है उसमें देखते हैं कि है क्या। तो हमारे जो प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत थे वो चार थे। कितने थे? चार थे। वो कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्लियर। चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी, आप किसी भी देश की हिस्ट्री जान सकते हैं। या आपके भी तीन चार चीज़ें अगर आपको किसी व्यक्ति की हिस्ट्री जानना हो तो उसी से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये आपके चार चीज़ों का होना आवश्यक है। क्लियर। चलिए, अब धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। तो धर्म ग्रंथ में देखेंगे, इसमें में आपको चार ग्रंथ हैं। कौन से? चार धर्म ग्रंथ में आपका सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले आता है वेद। क्या? वेद। और वेद अपने कितने होते हैं? वेद होते हैं चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, इन सभी वेदों के बारे में हमें डीपली नॉलेज नहीं चाहिए। हमें क्या, हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो क्वेश्चन का हमें निचोड़ चाहिए। ठीक, हम यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों को हमें यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हम थोड़ी ना मिलेगा हमें। ठीक, वेदों का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन हमें यहाँ पे हिस्ट्री में क्वेश्चन छाटना है कि हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो हम उसको समझेंगे। तो देखिए, जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में पूछा गया है कि आपके जो मंडल होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं। जो सूक्तक होते हैं वो 1028 होते हैं। कितने? 1028 होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि एक सेकेंड, हाँ, तो आपके जो ऋचाएँ पूछे तो ऋचाएँ कितनी होती हैं? ऋचाएँ आपकी होती हैं 10,462। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो ऋग्वेद है उसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, सूक्तक कितने? 1028 हैं। और ऋचाएँ आपकी 10,462 हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यहाँ पे शाश्वर मंत्रों का उल्लेख, ठीक, और पाठों का उल्लेख करना बताया गया। यहाँ पे यज्ञ वगैरह मंत्रों का उल्लेख और गद्य और पद्य दोनों में इनका जो तो संकलन है। क्लियर। चलो, इसके बाद सामवेद की बात करें तो सामवेद में भी यही है कि यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का उल्लेख वगैरह यहाँ पे देखने का मिलता है। अथर्ववेद जो है आपका ये अंधविश्वासी माना जाता है। यहाँ पर मनुष्यों के जो विचार थे उनके आधार पर इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये एक छोटा सा विवरण था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें थोड़ा सा धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो जो धर्म और धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है क्या है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वेद। ठीक, तो वेदों की जो रचना की हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास जी को माना जाता है। किसको? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है, जिन्होंने ये सारे ग्रंथों की रचना कर डाली। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इनसे हमें क्या प्राप्त होगा? इनसे हमें जो तो ये भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। इसके बाद हमने धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे आपसे टू द पॉइंट पूछेगा तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है वहाँ से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, मतलब जो आपके पुराण वगैरह हैं वहाँ से भी हमें जो जानकारी मिलती है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, इसके बाद जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, अन्य जो रचनाएं हैं, ठीक है, अन्य जो आपके साहित्य हैं उनसे आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो तो एक छोटा सा विवरण था। इसके बाद आपका आएगा विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों में आपने पढ़ा होगा कि जो बहुत सारे लेखक आए, चीनी लेखक आए, ठीक है, या फिर यूनानी आए, रोमन आए। ठीक है, तो ये जो चीनी आते हैं, फायान है, ठीक है, तो ये सब क्या है? इन लोगों ने जो हमारे भारत में देखा उसी को तो यहाँ पे बयां किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विदेशी विवरण। ठीक है, विदेशियों का जो विवरण है उससे। इसका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आपको कहाँ पे जो तो घड़ा मिला, कहाँ पे घर मिला, कहाँ पे मिट्टी पे दबी हुई मूर्ति मिली, इन सब चीज़ों से हमें पुरातत्व का विवरण मिलता है। तो ये बेसिक जो तो एक आपका वीडियो था जो हिस्ट्री को समझाने के लिए काफ़ी था। तो इससे हमने सिर्फ इतना समझा कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक विशेष छोटा सा वीडियो था जिससे आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि हमें हिस्ट्री से क्या प्राप्त हुआ या क्या मिला या कैसे जो तो हमें हिस्ट्री ज़रूर ये पढ़ना। ठीक, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, हम कुछ जो यहाँ पे जो आपके विदेशी यात्री थे उनका जो विवरण है उनसे कुछ पॉइंट बनते हैं एग्जाम्स में, सवाल टू द पॉइंट, वहाँ से हम उठा लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, चलिए।